दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एग्जाम में मजहबी सवाल पर बवाल। क्वेश्चन पेपर में भारत में मुसलमानों पर अत्याचार की डिटेल एग्जाम्पल पूछे। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी ने पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर को हटाया। इंटरनल जांच कमेटी बनाई। हिंदू शख्स दीपू दास की बेरहमी से हत्या पर ढाका से दिल्ली तक बवाल। हिंदू संगठन ने बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर बैरिकेडिंग को तोड़ा। ढाका में गुस्साए लोगों ने निकाला मार्च। दिल्ली में इंसाफ की मांग पर उतरे प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बढ़ी भीड़। पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने वालों पर लाठीचार्ज किया। भोपाल में मुस्लिम समाज का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार का जलाया पुतला। यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध। कोलकाता में हिंदू संगठन का मार्च। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी शामिल। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेशी जिहादियों का पुतला दहन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग की गई। जम्मू में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट। वकीलों ने की यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। ढाका में उस्मान हादी के संगठन की रैली। अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। दीपू दास की हत्या पर भड़की शेख हसीना। कहा उन्हें झूठ इल्जाम में फंसाया गया। यूनुस के इशारे पर वहशीपने बढ़ा है। परिवार से धैर्य रखने की अपील की। कोलकाता में हिंदू संगठन के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का टीएमसी पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर रही है हिंसा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। बोली कि खतरे में हिंदू आबादी। भारत सरकार इससे निपटने के लिए उठाए जरूरी कदम। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले कि जो भारत में अल्पसंख्यकों के हालात, ये उसी का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद लिंचिंग केस के सभी 13 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। वक्फ कानून के विरोध के दौरान की थी पिता पुत्र की हत्या। साइबर क्राइम के खिलाफ योगी सरकार की पहल। अब तक 84,000 पुलिसकर्मियों को मिली ट्रेनिंग। पोर्टल से मिल रहा है प्रशिक्षण। 5 सालों में हेल्पलाइन डेस्क की संख्या में किया इजाफा। 65,000 से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए आयोजित। मुजफ्फरनगर में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी खालिद को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में 4,41,944 वोटर्स की तलाश। अब तक एसआईआर के 64.83% फॉर्म जमा हुए। अभी भी 4 लाख से अधिक वोटर अनट्रेसेबल। कप सिरप मामले में यूपी में पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग। पोस्टर में पीडीए एनडीए का फुल फॉर्म लिखा। कप सिरप केस में पुलिस का एक्शन। आरोपी शिवम जायसवाल पर 25,000 का इनाम बढ़ाया। 4 आरोपियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। लखनऊ में सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन। अतुल प्रधान ने ट्रैक्टर पर बैठ करके किया विरोध। गन्ना किसानों की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में मोदी सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का हमला। कहा कांग्रेस पार्टी विदेश में भारत को बदनाम करती है। राहुल के फर्जी वोटिंग वाले बयान पर बीजेपी आग बबूला। शहजाद पूनावाला बोले बिना तथ्यों के आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत है। पूरा देश राहुल को भारत विरोधी नेता के तौर पर देखता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का अटैक। पटना में बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया रोड शो। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का जनता से वादा। अगले 5 सालों में विकास की नई कहानी लिखेगा बिहार। नितिन नबीन ने राहुल गांधी को बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। कहा कि वो बिहार में हारने के बाद जर्मनी में भारत का अपमान कर रहे हैं। नितिन नबीन का तेजस्वी पर सीधा हमला। बोले कि वो हार के बाद विदेश यात्रा पर निकल गए। सत्र की एक भी कार्रवाई में मौजूद नहीं रहे। विकास के लिए शॉर्टकट नहीं, कमिटमेंट की जरूरत होती है। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का बयान। रोड शो के बाद नितिन नबीन ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नितिन नबीन का पटना में उनके आवास पर ग्रैंड वेलकम। बीजेपी कार्यकारी के फूल और पटाखों के साथ स्वागत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत। कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। नितिन नबीन के स्वागत से खुश तारकिशोर प्रसाद। बोले कि उनके साथ बिहार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर अटैक। विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। देश की जनता कभी नहीं माफ करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऑन द स्पॉट एक्शन। जन सुनवाई के दौरान राजस्व कर्मचारी को किया सस्पेंड। सीओ को लगाई फटकार। कागजात सही होने के बावजूद मामले को लटकाया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोगों से पाटलिपुत्र का दौरा करने की अपील की। कहा बिहार म्यूजियम और बापू टावर देखने सभी भारतीय जरूर आए। बिहार में बालू माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। ईओडब्ल्यू ने माफिया के नाम पर 50 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा। बिहार के कैमूर में अवैध सूदखोरी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही है बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। एसआईआर को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना। अमित मालवीय बोले 12 राज्य में सिर्फ ममता कर रही है विरोध। अवैध फेक वोटर्स को नहीं बचा पाएंगी।
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की बढ़ी मुसीबत, चाइनीज वीजा स्कैम मामले में आरोप तय हुआ। 16 जनवरी 2026 को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली दौरे पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर अटैक, क्या नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी हुई ये केस बहुत लंबा चलेगा। एमपी दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उज्जैन में मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन इमारत का किया निरीक्षण। सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर जनादेश पर आपका आयोजन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस पर हमलावर हुए जेपी नड्डा, कहा कि झीरम हमले की साजिश में कांग्रेस के लोग नक्सलियों से समझौता किया। 2 सालों में डबल इंजन सरकार ने सभी वादे पूरे किए। सीएम साय के नेतृत्व में सुशासन और विकास हुआ है। लखनऊ में किसान सम्मान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। एनआईए के डीजी सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी हुई। महाराष्ट्र का डीजीपी बनाने की चर्चा। 1 अप्रैल 2024 को एनआईए चीफ बने थे। फ्यूचर वॉर को लेकर के सीडीएस का बड़ा बयान, जहां पर दर्दकालिक युद्धों के लिए तैयार रहना होगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश, तुर्की के साथ मिलकर के बना रहे हैं स्पेशल फोर्स में तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT शामिल। श्रीलंका दौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो में राष्ट्रपति अनुराग कुमारा से मुलाकात की। कहा श्रीलंका को पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन का पैकेज देगा भारत। जंगी लूट की खौफनाक हकीकत आई सामने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में युवक ने बनाए वीडियो, अमेरिका जाने के लिए एजेंट को दिए थे 50 लाख। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, केंद्र मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। कल दोपहर 12 बजे उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। BMC चुनाव में गठबंधन का होगा ऐलान। उद्धव गुट नेता संजय राउत बोले, शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन की बात किसी से नहीं छिपी है। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। संजय राउत की शरद पवार एनसीपी को नसीहत, कहा पुणे या फिर दूसरी जगह चित्रकूट के साथ गठबंधन किया तो हम नहीं देंगे साथ। राजस्थान के जालौर में पंचायत का तुगलकी फरमान, 15 गांवों की महिलाओं से स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान की बड़ी सौगात, 4 मेडिकल संस्थाओं के रेनोवेशन के लिए करीब 69 करोड़ का फंड जारी किया। उड़ीसा में विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं जंगल। मयूरभंज इलाके में करीब 3000 पेड़ों को काटा गया। राजस्थान के झुंझुनू में ऑनर किडनैपिंग की कोशिश, लव मैरिज से नाराज भाई और जीजा ने आधी रात को प्रेमी के घर किया हमला, पड़ोसियों के शोर मचाने पर आरोपी फरार। अहमदाबाद में डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन मूल्य हंट, अब तक 489 आरोपी गिरफ्तार, 534 FIR दर्ज, 700 से ज्यादा बैंक अकाउंट सीज। उड़ीसा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मलकानगरी में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, भारी मात्रा में हथियार भी लेकर आए। दिल्ली में हवाई यात्री की पिटाई का मामला, जहां पर पुलिस ने आरोपी पायलट के खिलाफ केस दर्ज किया। पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पायलट वीरेंद्र सेजवान ने यात्री से मारपीट की थी। यात्री अंकित दीवार की शेयर किया था मारपीट का वीडियो। दिल्ली में QR कोड से छेड़छाड़ कर ठगी हुई है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को राजस्थान से पकड़ लिया। आरोपी के फोन से 100 से अधिक एडिट किए गए QR बरामद। दिल्ली पुलिस की साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बीमा किश्तों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 10 आरोपी गिरफ्तार। कॉल सेंटर को किया गया सील। 70 लाख की ठगी की शिकायत आई सामने। आरोपियों के बैंक खातों में जमा 20 लाख रुपए फ्रीज कर लिए गए हैं। दिल्ली में फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। ओखला में ऑडी कार ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। बरेली हिंसा मामले में एक्शन जारी। वाजिद बैग के बारात घर पर चला बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा का है करीबी। उन्नाव के यूट्यूबर के खिलाफ ईडी का शिकंजा। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। उम्र कैद की सजा को किया सस्पेंड। पीड़िता के पिता की हत्या मामले में फिलहाल जेल में बंद रहेंगे। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर भड़की निर्भया की मां, कहा कि ये पीड़िता के संघर्ष का साथ अन्याय हुआ है। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अमृतसर में 12 किलो हेरोइन बरामद। डीजीपी ने ट्वीट करके जानकारी दी। गुजरात के नडियाद में चला प्रशासन का बुलडोजर। 1978 में बनी दुकानों को किया जाएगा जमींदोज। प्रशासन ने व्यापारियों को जारी किया था नोटिस। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के जंगलों में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मदद ली जा रही है। सीएम धामी में रानीखेत में कमाऊ रेजिमेंटल सेंटर में किया दौरा, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नवी मुंबई में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। बुर्का पहन करके आए बदमाश बंदूक दिखा करके सोने के गहने लेकर फरार हुए। गणतंत्र दिवस को लेकर के जवानों में जोश है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चिट्ठी लिख करके लगाया बड़ा आरोप। कहा कि 11 साल में आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही से राजधानी की हवा में इमरजेंसी जैसे हालात। दिल्ली एलजी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। संजय सिंह बोले केजरीवाल के खिलाफ काम करना उपराज्यपाल वीके सक्सेना एकमात्र एजेंडा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, ग्रैप लेवल कम होने पर भी जारी रहेगा नो पीयूसी नो फ्यूल। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करने पर 12 पीयूसी सेंटर में ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अरावली को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, पूरे इलाके का इकोलॉजिकल बैलेंस किया जा रहा है खराब। ये लोग ग्रीन नहीं क्लीन अरावली की कर रहे हैं बात। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर, ओवरऑल AQI 400 के पार पहुंचा। कोहरे की चादर में छिपा राष्ट्रपति भवन। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप, श्रीनगर में तापमान में लगातार गिरावट। जम्मू कश्मीर के बदरवाह के लोगों की पीएम से अपील, स्थानीय लोगों ने सड़क बनवाने की लगाई गुहार। कहा, 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, पर्यटकों से मुलाकात की। रानीखेत में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे भक्त। राजस्थान में क्रिसमस और नए साल के पहले बढ़ी रौनक, बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे हैं पर्यटक। पीएम मोदी ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से मुलाकात की। खेल जगत से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। फ्लैट बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 43 अंक गिरा, निफ्टी में भी 5 अंक की मामूली बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 89 रुपए 65 पैसे। 1 जनवरी से सस्ती होगी CNG और घरेलू PNG, कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की होगी बचत।